बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ब्राइट टाइप में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का मौजू है रोमन में अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाअल्लाह के अल्फाज लिखना कैसे हैं। कल मैंने एक पोस्ट तैयार की थी इसी के मौजू पर, तो वहाँ पर मुझे स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे और जिसमें आप देख सकते हैं कि कमेंट्स मुझे ये भी आया हुआ था कि इंग्लिश में लिखना क्या ये हराम है। तो आज इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगी कि क्या इंग्लिश में ये अल्फाज लिखना हराम है या जायज़ है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक लाजमी देखिए। पहले ये आप पोस्ट देख लीजिए, मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में ये लगाई थी। क्या पता आप में से बहुत कम स्टूडेंट ने ये पोस्ट देखी हो। तो इसमें मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आजकल के नौजवानों में और उम्मत मुसलमा में ये बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो गई है कि हम हर जगह इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश का इस्तेमाल करना ठीक भी है, मैं ये नहीं कहती कि गलत है, मगर अल्फाज को देख कर इस्तेमाल किया जाए। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ लिख रहे हैं तो फिर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट ना इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने इसके ऊपर सर्च भी किया है। सर्च करने के बाद मैंने गूगल में देखा है लिख के, तो अंग्रेज़ जो भी है ना, अंग्रेज़ लोग जो हैं वो भी इंग्लिश में जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिखे या अस्सलाम वालेकुम लिखे, अल्लाह का नाम वो स्मॉल कैपिटल में नहीं लिखते। जबकि हम क्या करते हैं, हम मैसेज जल्दी जल्दी लिखते हैं और माज़अल्लाह हमसे इसमें बहुत ज़्यादा बेगुरमती हो जाती है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये अल्फाज आप उर्दू में लिखा करें। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि क्या ये अल्फाज इंग्लिश में लिखना हराम है, तो इसका मैं इनको आंसर जो है बिल्कुल वजाहत करूँगी ताकि इनकी भी ये गलतफहमी दूर हो। रोमन इंग्लिश में यानी मैसेज के अंदाज में माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखना हराम भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, जायज़ है, बल्कि मुनासिब नहीं है। तो पर अगर आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह का लफ्ज़ लिखना है तो ये हराम नहीं है, मगर आप जब लिखेंगे तो आप दोनों अल्फाज के पहले पहले लफ्ज़, जिस तरह अल्लाह है, ठीक है, तो आपने अल्लाह का ए बड़ी एबीसी में लिखना है, माशाअल्लाह में भी एम आपने बड़ी एबीसी में और एस भी आपने बड़ी एबीसी में लिखना है। तो आपने इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रख सकते इस चीज़ का तो मुनासिब है कि आप उर्दू या अरबी ज़ुबान में ये अल्फाज लिख लिया करें। जैसे कि आपने कमेंट्स में पूछा है कि हराम है, तो हराम या नाजायज़ कतई तौर पर कुरान पाक या हदीस से साबित होता है तो उसे हम हराम कहते हैं। तो इस मौजू में मुनासिब और नामुनासिब की बात हो रही है। तो तमाम उम्मत मुसलमा के लिए आज का पैगाम मेरा यही है कि आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह के अल्फाज अरबी या उर्दू में लिखा करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पर ख़ुद भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दूसरे तक भी पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।